हार पाए, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति का निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। भजन यूहन्ना रजिस्टर समाचार 3 की 17 से 21 तक हम पढ़े हैं। बाइबल की सबसे अमूल्य और कीमत और लोग बहुत आदर करने वाला एक किताब है यूहन्ना सुसमाचार। उनका 3 का 16 और हम नहीं पढ़ा है। 3 का 16 बहुत सारे मसीह लोग क्या करते हैं, मन में याद करता है, क्योंकि परमेश्वर ने इस दुनिया को जैसे प्रेम रखा है कि उसने अपने एकलौत पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इस बाइबल में कितने किताबें हैं? 66 किताबें हैं। 66 किताब की सबसे बड़ा संदेश कहां पर है? तो कोई आपसे पूछे तो कौन सा वचन है? 3 का 16। 3 का 16 वो आप क्या करना है? मन में याद करना है। मन में अगर भी याद करें। कोई नींद में आपको बुलाए तो अगर पूछे 3 का 16 क्या है यूहन्ना, तो एकदम बोलना है। बच्चों को बोलना, ये याद करने का हमेशा बोलना है, क्योंकि हम इनके द्वारा यीशु मसीह के द्वारा क्या किया? आशीष पाए है। प्रभु ने एक योजना दुनिया के लिए बना के रखा है। क्या योजना है? दंड की योजना नहीं बल्कि प्यार की योजना है। संतोष भाई, दंड की योजना नहीं बल्कि प्यार की योजना है। परमेश्वर ये ना चाहता है कि आपको दंड दे, आपको आनंद काल के नरक की कुंड में फेंके। परमेश्वर ये ना चाहते कि आप हमेशा के लिए परमेश्वर से दूर रहे, नहीं चाहता है। परमेश्वर आपका सृष्टि करता है। परमेश्वर क्या चाहता है कि आपको उद्धार देकर आप परमेश्वर को भक्ति में हमेशा रहे। हालेलुया। परमेश्वर को भक्ति में हमेशा रहे। 17 वचन में हम क्या पढ़ा है कि देखो, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। दंड की आज्ञा किसको दंड देता है? एक पिता अपने बच्चों को दंड देता है ना? संतोष भाई अपने बच्चों को दंड देता है। कब देता है? अगर बच्चे कुछ गलत करे, है कि नहीं? टीचर बच्चों को डांटता है। कब? बच्चे कुछ स्कूल में गलत करता है। अगर इस दुनिया की माता पिता अपने बच्चों को जीवन को सुधारने के लिए मारता है, थोड़ा सा उसको डांटता है, पीटता है, दंड देता है, तो हम सबको बनाने वाला परमेश्वर इधर कहता है मैं आपको दंड की आज्ञा नहीं देने के लिए चाहता है। फिर क्या करने के लिए प्रभु चाहता है? उधर क्या कहते हैं कि परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाना है। मतलब उद्धार की
पाने की बात प्रभु बोलने का चाहता है। प्रभु हमेशा क्या चाहता है? मेरा बेटा मेरा बेटी उद्धार पाए, मेरा बेटा और बेटी उद्धार पाए। परमेश्वर का नजर में ये नहीं कि तुम ईसाई हो, तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम बुद्ध हो, जैन हो, तुम सिख हो, ठीक नहीं। परमेश्वर का नजर में आप मनुष्य हैं। परमेश्वर के नजर में मनुष्य को परमेश्वर उद्धार देने के लिए एक योजना बनाया। क्या योजना था? अपने एकलौद पुत्र, 16 वचन में क्या पढ़ा कि अपने एकलौद पढ़े, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि जगत से ऐसा प्रेम रखा, मतलब वो प्रेम हमको वर्णन नहीं कर पा सकता है, वर्णन नहीं कर सकता है। काल्वरी क्रूस पर यीशु मसीह अपने 2 हाथे जाकर दुनिया उसको क्रूस में टांगा, है ना, कील लगाया। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर अपना पुत्र यीशु मसीह के द्वारा दुनिया से बोलते कि इतना प्यार क्रूस पर देके, उनको 2 हाथ देके ऐसे ही लग गया। मतलब इतना प्यार परमेश्वर दुनिया को देने के लिए चाहता है। जब तुम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करे तो प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि दंड की आज्ञा तुझ पर नहीं होगा, दंड की आज्ञा तुझ पर नहीं होगा। बल्कि इधर क्या बताए कि जगत उसके द्वारा, केवल एक व्यक्ति नहीं, केरल के लोग मात्र नहीं, केवल बिहार के लोग नहीं, दुनिया के लोग, समझ लो। आपके दिल में, मन में ये सोच लो कि दुनिया में कितने लोग हैं, काला हो, गोरा हो, कंगाल हो, अमीर हो, कोई भी गोत्र के लोग हो, प्रभु के लिए कोई फर्क नहीं, सबको सब उद्धार पाए, सबका सब उद्धार पाए। सबका सब उद्धार पाने के लिए प्रभु क्या चाहता है कि अपने एकलौद पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दुनिया में भेजा। यह है सुसमाचार, यह है सुसमाचार। केवल ईसाई लोगों के लिए नहीं, पूरे दुनिया की लोगों के लिए प्रभु ने यह सुसमाचार देता है कि तुम उद्धार पाना जरूरी है। अगर ना उद्धार पाए तो क्या होगा? पाप की दंड आपके ऊपर लगे। वो क्या है? आनंदकाल की मृत्यु है। पाप की दंड क्या है? आनंदकाल की मृत्यु है। ओ मृत्यु से उद्धार देना, समझ में आए? कहां से उद्धार? आनंदकाल की मृत्यु से उद्धार पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में परमेश्वर पिता भेजा है। हालेलुया। परमेश्वर और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा एक ही है, समझ में आ गई। लेकिन परमेश्वर इंसान की रूप में क्या किया? मनुष्य के रूप में इस दुनिया में अवतार लेके आ। मतलब आप उस पर विश्वास कर सकता है ना? आप उस पर विश्वास कर सकता है। उनको वचन को ग्रहण कर कर, उनके जो साथ लोग चलता था, उनका अकेले लोग, उनके बातों सुनकर, उनके द्वारा यीशु मसीह ने क्या क्या बात बताई है वो पूरा नया नियम में हमको पढ़ सकते हैं। वो सुनकर, वो पढ़कर यीशु मसीह पर विश्वास कर कर आपको उद्धार पा सकता है। इसके लिए आप कोई पैसा देने का कोई जरूरत नहीं, पूजा पाठ की कोई जरूरत आपको नहीं है। जगत उसके द्वारा क्या पाना है? उद्धार पाना है। अगर उद्धार ना पाए तो क्या होगा? सच में उसके ऊपर दंड की आज्ञा प्रभु देगा। हम जानते कि हमारी आयु बहुत छोटा है, बहुत छोटे हैं, कम उम्र का। प्रभु का वचन क्या बोलते हैं कि हम जो श्वास लेते हैं अंदर, उस श्वास से हम बहुत कम लोग हैं, श्वास से बहुत कम लोग। हमारा आयु 70 ना तो 80, उससे ज्यादा अगर आगे बढ़ गया तो वो कष्ट और
दुख और मुसीबत है, वो हम सब जानते हैं। मतलब बाइबल की बराबर बातें इधर चलते रखते दुनिया में। इसलिए बाइबल पढ़ने वाला एक व्यक्ति को कभी इस बाइबल की बातों को इनकार नहीं कर सकता है, क्योंकि ये जीवित है, एक तरफ से जीवित है, एक तरफ से ये सच है, एक तरफ से ये लोगों को उद्धार मुफ्त में देता है। उद्धार कैसे देते हैं? मुफ्त में देता है। कैसे आपको उद्धार पा सकता है? जो जगत को प्रेम कर कर प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में भेजा है, उस यीशु मसीह पर तुमने क्या करना है? विश्वास कर कर तुम्हारी पापों को क्या करना है? पश्चाताप कर कर माफी मांगकर प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में आपका दिल में विश्वास करना और मुंह से अंगीकार करना। अगर ये किया तो तुमको मुफ्त में आपकी आत्मा की उद्धार पा सकता है। ये प्रभु का वचन है। हम 18 वचन में पढ़े, जो उस पर विश्वास करता है। देखो, इस वचन को सुनकर, इस बातों को सुनकर, वचन को पढ़कर ग्रहण कर कर, इस वचन को सुनकर जो यीशु उस पर मतलब यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। दंड की कोई आज्ञा नहीं होती, उस पर नहीं होगा जब आप इस वचन को ग्रहण कर कर विश्वास करें। अगर विश्वास करने में लोग आजकल बहुत कम है, सुनता है लेकिन विश्वास करने में लोग कम है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बोला, एक बीज बोने वाला, ठीक है नहीं, वो क्या किया? कुछ बीज लेकर एक किसान क्या किया? एक किसान अपने खेती की ओर चल रहा है, क्योंकि अपने हाथ में बीज है। वो किसान है, अब जानते किसान कैसे बीज बोया और कैसे उसमें से फसल काटता है। उन्होंने शुरू किया, ऊंचे तो रोड में गिर गया, रोड पे गिर गया। वो क्या किया? चिड़ी आकर वो खा लिया। और कुछ कहां पर गिर लिया? तो कांटे के बीच में गिर गया। कांटे है ना, झाड़ियां, उसके ऊपर गिर गया। वो थोड़ा से बीज से अंदर से पौधा निकल गई, लेकिन दो कांटे उसको क्या किया? दबाया। क्या किया? दबाया। उसको तो आगे नहीं बढ़ पाई, और तो उधर से सूख गई, खत्म हो गया। और कुछ बीज कहां पर गिर गया? वो जैसे है ना, पत्थर के ऊपर गिर गया। कहां पर गिर गया? पत्थर के ऊपर गिर गया। पत्थर के ऊपर थोड़ा से मिट्टी था, इसलिए क्या हुआ? ये बीज थोड़ा से उनकर बाहर निकल गया, पौधा निकल गई, लेकिन ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाई, क्योंकि उसका जड़ नीचे नहीं पकड़ा था। वो एकदम नाश हो गई, एकदम वो नाश हो गई। लेकिन 4वीं जगह वो थोड़ा से अच्छे जगह पर गिरा, अच्छे जगह पे गिरा। वाह, जहां पर पानी है, जहां पर मिट्टी अच्छे है, उधर 2 पौधा निकल गई, उसमें से 100, 60 और 30 गुने उसको क्या मिल गया? फसल मिल गया। इस कहानी में क्या है? प्रभु यीशु मसीह का वचन हम सुनते हैं, लेकिन तो रोड पे किनारे गिरा हुआ वचन के बीज के समान है। मतलब इस धन दौलत की विचार, सोच विचार आकर उसको निकाल कर वचन सुनता है। एक तरफ से लोग, ज्यादा लोग सुनता है, लेकिन दुनिया के बारे में, कल क्या करना है, आज क्या करना है, बच्चों के लिए क्या करना है, ये विचार आकर इस वचन सही रीति से नहीं फल दे सकता। कांटे के बीच में गिर गया तो पौधा निकल गई, लेकिन क्या हुआ कि आगे नहीं बढ़ पाई, क्योंकि दुनिया की बातें उसको दबाया। दुनिया की बातें दबाया वो, लेकिन नहीं, ऐसे मसीह नहीं बनना है। ये धर्म परिवर्तन का काम है, ये लोगों का काम है, ये लोगों को पकड़ने का काम है। ये आपको कुछ गेहूं दे,
और आपको पैसे दे, इसका वजह से तुम मसीह बन गए। जीवन का वजन सुनता है लेकिन बराबर वो पौधा नहीं बढ़ पाया। लेकिन वो पत्थर के ऊपर गिरे, वो भी बढ़ गई। लेकिन पत्थर क्या है, हमारे दिल को बराबर। मतलब कभी कभी वजन सुन लिया लेकिन वो बराबर नहीं फल दे पाया, क्योंकि कठोर हृदय, हृदय कहने वो कैसे है, कठोर है कि नहीं, ज्यादा यीशु पर विश्वास नहीं कर पाए। और आखिरी में हम जानते हैं कि एक अच्छे दिल पे इस वजन गिरे, वो बराबर दंड की आज्ञा से बच जाएगा। समझ में आ गया ना, दंड की आज्ञा से बच पाएगा। और क्या पाएंगे, वो उद्धार पाएंगे। मतलब परमेश्वर का वचन संतोष भाई सुनता है, जो अंकल रात को सुनता है, ये वचन आपका आत्मा की उद्धार के लिए। अगर इस वचन को बराबर आप विश्वास कर ग्रहण के, तो इस वचन आपकी आशीष और आत्मिक उद्धार की वचन होगा। अगर इस दुनिया की लालच है, दुनिया की चिंता और बुरे कामे क्या करता है, हमेशा इस प्रभु का वचन सुनने से, ग्रहण करने से आपको दूर 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 करता है। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं सुनना है, यह तो अच्छा नहीं, यह तो हमको समाज से लोग निकालेंगे अगर मसीह के साथ गए, ठीक नहीं। लोग बोलते हैं कि हमको अभी त्योहार नहीं मनाने में दिक्कत पड़ेगा, हमारी समाज के खुशियां मनाने में हमको दिक्कत पड़ेंगे, यीशु के वचन ना सुन। लेकिन यीशु मसीह बोलते हैं कि आपको कहां का आनंद जरूर है। इस 70 ना तो 80 साल की जिंदगी में आप एक विषय को आप क्या करना है, उसमें एक निर्णय ले, आप एक विश्वास करें कि इसके बाद एक जीवन है, इसके बाद एक जीवन है। 80 साल के बाद ना तो 90 साल का एक जीवन जिंदगी है भाई। मतलब आपकी इस शरीर को, पेटी को छोड़कर आपके अंदर से आत्मा निकल जाएंगी। वो परमेश्वर को बस में खड़ा होना है। अगर तुम प्रभु पर विश्वास ना करने वाला व्यक्ति है, तो सच में इधर लिखा है, जो उस पर विश्वास नहीं करता उस पर क्या है, उनको क्या मिलता है, दंड की आज्ञा, दंड की आज्ञा मिलेगी। देख हम पढ़ेंगे उसका 18 वचन एक और बार पढ़ें। जो उस पर विश्वास करता है, जो उस पर विश्वास करता है। आज इस वचन को सुनकर आप विश्वास करता है तो उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, उस पर, उस भाई के ऊपर, उस बहिनी के ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होती। और परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता, वह किस पर, प्रभु यीशु मसीह पर, प्रभु यीशु मसीह पर। 16 वचन में क्या पढ़ा था, दुनिया को प्यार करने के लिए अपने एकलौत पुत्र को दे दिया। एकलौत पुत्र पर विश्वास ना करने वाला व्यक्ति क्या होगा, वह दोषी ठहर चुका है, वह दोषी ठहर चुका है। हम बहुत गंभीरता से इस वचन को सुनना है। कल हमको कोई गारंटी नहीं हम होगा नहीं होगा, समझ में, कल क्या होगा हम नहीं जानता है। क्योंकि अभी एक हफ्ते के अंदर 3 लोग हमारे जान पहचान में मर गया। एक तो 47 का, एक तो 60 का, एक तो 46 का, समझ में आ गया। भी सुबह सुबह में एक गया था, मोर्चरी में गया, एक 60 उम्र का एक व्यक्ति को देखने में, उसको डेड बॉडी देखने में चलती। बात है कि हमको कोई गारंटी नहीं कल होगा नहीं हुआ, लेकिन इस वचन कितना नास्तिक है हमारे जीवन में। हमारे हाथ में इस वचन है,
उसी वक्त आपको इस वजन पर विश्वास कर सकता है। कल के लिए मत छोड़ो। ये नहीं कि मेरे को तंबाकू खाने का आदत है, मुझको पाप करने की आदत है, मुझको दारू पीने की आदत है, मुझको गलतियां में बहुत करते जाते हैं, इसलिए मैं पूरे ठीक करने के बाद वजन पकड़ेंगे। नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। फिर क्या कर सकता है? प्रभु से बोल सकता है कि मैं पापी हूं। क्या बोल सकता है? प्रभु मैं पापी हूं, मेरी इस छोटे आयु में, इतना उम्र में मैं थोड़ा कोशिश किया था, उद्धार पाने का कई रास्ता ढूंढा, लेकिन नहीं कर पाया, बराबर सही से नहीं कर पाए। लेकिन आज इस वचन हमको ये बात करता है कि अगर तुम विश्वास ना करे तो तुम कौन हो? प्रभु के नजर में दोषी ठहर चुका है, दोषी ठहर चुका है। और वचन क्या पढ़ते हैं? इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौद पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। क्यों परमेश्वर आपको दोषी ठहर चुका है? क्योंकि तुम यीशु पर विश्वास नहीं किया। ये मेरा वचन नहीं है, परमेश्वर का वचन है। 2000 साल से इस वचन दुनिया से बातचीत करते करते आ रहा है। प्रभु ने बोलता है कि दुनिया ढल जाएंगी, लेकिन मेरा वचन कभी नहीं ढलेगा, वो स्थिर रहेगा। कई लोग इस वचन के खिलाफ खड़ा हुआ है, लेकिन वो लोग आज नहीं है। कई दुनिया के राजे लोग, धनी लोग, पंडित लोग, सब लोग खड़ा किया है, शैतान ने खड़ा किया, लेकिन वो लोग सब मर गए। लेकिन इस वचन आज भी जिंदा और स्थिर है। इसलिए कि इस वचन को हम क्या करना है भैया? विश्वास करना है। अगर विश्वास ना किया तो आपको परमेश्वर कैसे गिनता है? आपको दोषी ठहर चुका है। ये मेरा वचन नहीं, दोषी ठहर चुका है। क्योंकि परमेश्वर ने काल्वरी क्रूस पर अपने एकलौत पुत्र को दे दिया ताकि उनके बलि के रूप में तुम छुटकारा पाए, उद्धार पाए, तुम मुक्ति पाए। फिर भी आपने इस वचन को बराबर ग्रहण ना किया तो इसका मतलब परमेश्वर का नजर में आप दोषी ठहरेगा। लेकिन जब आप परमेश्वर पर विश्वास कर ये विश्वास करे, मेरे पापों से मुझको उद्धार देने के लिए यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर अपना जान बलि के रूप में चढ़ाया। जब ये इस बात को विश्वास करे, उसी समय आपके ऊपर जो लिखा है दोषी, वो प्रभु ने क्या करेंगे? मिटाएंगे। समझ में आ गए? आपके जो सिर के ऊपर लिखा है पापी, दोषी, वो परमेश्वर क्या करेंगे? मिटाकर ये लिखेंगे मेरा बेटा। यूहन्ना रचित समाचार पहली अध्याय में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का संतान बनने की क्या दिया? अधिकार। अधिकार दिया है। समझ में आ गए? अधिकार कैसे देता है? परमेश्वर का संतान बनने का। राजा का संतान नहीं, स्वर्ग आकाश पृथ्वी को बनाने वाला सब कुछ परमेश्वर का है। उस परमेश्वर का संतान बनने का अधिकार प्रभु ने दिया। फिर भी हम उससे नफरत है, उसको हम इनकार किया तो हम हमेशा के लिए दोषी ठहरेंगे। परमेश्वर ये ना चाहता है कि आप दोषी ठहरे। परमेश्वर चाहता है आप परमेश्वर से आशीष पाए। परमेश्वर ये चाहता है कि आप परमेश्वर का संतान बन जाए। परमेश्वर का संतान बनने के लिए परमेश्वर आपकी रूप भाव को नहीं देखता है। परमेश्वर ये ना देखते कि आप गोरा हो, काला हो। परमेश्वर ये ना देखते है कि आपको घर है, मकान है, आपको तो जमीन है, आपका तो पढ़े लिखे है, आपका तो संपत्तियां है। प्रभु नहीं देखता है। परमेश्वर आपका दिल को देखता है। परमेश्वर क्या करता है कि मैं दिल की दरवाजे पे खटखड़ाता हूं। जब आप दिल की दरवाजा खोलकर दे तो मैं क्या करूं? आपके दिल में वास करूंगा। आपको पापों को मैं क्षमा कर आपको धोले
में आपको शुद्ध करे, इसके साथ साथ क्या देंगे, आनंद काल की जीवन देंगे आपको। परमेश्वर उनके संतान बनने के अधिकार देंगे। इस दुनिया में आपकी जीवन की जरूरतों को भी परमेश्वर क्या करेंगे, पूरा करेंगे। देखो, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। देखो, परमेश्वर ने शुरुआत में क्या कहा, अगर तुम यीशु पर विश्वास ना किया तो क्या आ जाएंगे, दंड की आज्ञा। 19 का वचन पढ़ेंगे, उधर लिखा है दंड की आज्ञा क्या है। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उसके काम बुरे थे। देखो, परमेश्वर ने क्या बोला कि दंड की आज्ञा दुनिया में क्यों प्रभु ने देता है। परमेश्वर नहीं सकता देने का, लेकिन फिर भी जिद पकड़कर लोग क्या आते, मुझको दुनियादारी बनना है, मुझको खुशी बनाना है। वो अच्छे है खुशी, लेकिन वो पाप करते हुए खुशी ना मनाए। इधर क्या बोले कि दंड की आज्ञा का कारण यह कि जगत में ज्योति आए हैं, मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। देखो, इंसान हमेशा क्या करता है, गलती करने की आदत है, गलत करने का आदत है। इधर देता है कि जीवन का ज्योति यीशु मसीह दुनिया में प्रकट किया, सुसमाचार बांटता है, सुसमाचार सुनता है। आज भी हम सुसमाचार इधर बांटा, लेकिन दुनिया क्या करता है, इस सुसमाचार मतलब जीवन का ज्योति को इनकार कर कर इससे अधिक प्रिय क्या जानता है, अंधकार को प्रिय जानता है। इसका वजह से परमेश्वर का दंड लोगों के ऊपर आता है। 20वां वचन क्या पढ़ते हैं कि क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है। जो व्यक्ति बुराई करता है, बुराई का मतलब क्या है, पाप है। बुराई क्या है, परमेश्वर की कानून का उल्लंघन करे, परमेश्वर के खिलाफ काम करे, खड़ा हो जाए। मतलब ये नहीं कि परमेश्वर आपको हमेशा दंड, परमेश्वर आपको प्यार करता है, परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए चाहता है, लेकिन लोग अंधकार में पसंद करता है, ज्योति को इनकार कर कर अंधकार को पसंद करता है। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बाहर रखता है। ज्योति कौन है, प्रभु यीशु मसीह है। और ज्योति से निकट नहीं आता, कभी कोशिश नहीं करता है उसका निकट आने का। किसका निकट आने का, अंकल जी, यीशु मसीह का निकट आना। अंकल जी, यीशु मसीह के निकट आना है। यीशु मसीह आपको प्यार करता है, संतोष भाई दूर ना रहे। दोबारा ना तो आप इस कैरल में आए, हमारे शायद आपको पैसा कमाने में नहीं, शायद आपको प्रभु इस वचन के द्वारा बात कर रहा है, आपका एक मौका दे रहा है परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आपको प्यार करता है। परमेश्वर आपको प्यार करता है। कभी कोशिश करे परमेश्वर निकट आ जाए। अगर तुम परमेश्वर निकट आए तो इस परमेश्वर आपका निकट आ जाएंगे। देखो, दुनिया में लोग क्या चाहते हैं कि अमेरिका का प्रेसिडेंट मेरे घर पे आए तो कितना अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरा पूरा माहौल क्या करे हो जाएंगे, पूरे बदल जाएंगे, है ना। लोग आकर उसका बड़े बड़े ऑफिसर लोग आकर क्या करेंगे, मेरा अच्छा घर बनाएंगे, अच्छा रास्ता है, मुझको अच्छा ड्रेस देंगे, बहुत क्योंकि उसको दुनिया की सबसे बड़ा अधिकारी मेरे घर पे आ रहा है। देखो, ये दुनिया का नहीं है, स्वर्ग है, दुनिया और अधोलोक की अधिकार परमेश्वर के हाथ में। उस परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे निकट आ जाओ। इधर क्या पढ़ा 20वें वचन में, ज्योति के निकट नहीं आता है लोग। कोशिश करो, दुनिया में छोटे जिंदगी है, शरीर में शुगर है, शरीर में बीपी का अनुभव है, शायद कैंसर हो, शायद बीमार हो, आपके मानसिक रीति से आप अच्छा ना हो, कोशिश करो इस ज्योति के निकट आने का।
ज्योति पाने के लिए कोशिश करो, मतलब यीशु को पाने का, यीशु के निकट आ जाओ। यीशु का बोलो मैं तेरे निकट आने का चाहता हूँ, मेरे गलतियों को मुझको क्षमा कर ले, मेरे गलतियों को क्षमा कर ले, मेरे पाप को क्षमा कर ले। और क्या पड़े, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाए जाए। लोग अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि लोग मन में क्या है, अंधकार में चलना, उधर मजाक करना, उधर की खुशी मनाना है, उधर की धन दौलत में उनकी भरोसा, दुनिया की अभिलाषा उसको पूरी करे, क्योंकि वो उसमें खुशी है, थोड़ी देर की खुशी मिलता है, थोड़ी देर की। दारू पीने से कितना साल की खुशी मिलता है, 1 घंटा 2 घंटा, 1 घंटा 2 घंटा, और उनको समझ में आ जाएगा वो खामोश, और उनके बाद उसको समझ में आ जाएगी मेरा पैसा पूरा ये लोगों ने लूट लिया। बीड़ी पीता है, तंबाकू पीता है, कुछ मिनट के लिए खुशी आते हैं, फिर उनको समझ में आते मेरा पैसा तो चले गई और मेरा शरीर भी, उसमें भी क्या है, बीमारियां आते रहते हैं। ये दुनिया की खुशी ऐसा होता है। इसलिए प्रभु बोलता है अंधकार में चलने के लिए लोग चाहते हैं, क्योंकि वो जल्दी हम खुशी मिलता है 1 मिनट 2 मिनट के लिए। लेकिन प्रभु क्या कहता है, मेरे निकट आ जाओ, ज्योति पाने की कोशिश करो। ज्योति है प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं जगत की ज्योति हूं। जो लोग अंधकार से चलता है, तो मतलब पाप में रहता है, पाप में मर जाता है, पाप में चलता है, परमेश्वर हमेशा उससे नफरत है, पाप से नफरत है। लेकिन पापियों से परमेश्वर प्यार करता है। हालेलुया। परमेश्वर पाप से नफरत है, पापियों से प्यार करता है। मैं भी एक पापी व्यक्ति था, परमेश्वर को प्यार किया, इसका वजह से मैं प्रभु के निकट आए। इधर क्या कहा है कि वो लोग ज्योति के निकट आने नहीं चाहता है, क्योंकि जो थोड़ी देर की खुशियां मनाने की है पीछे, लेकिन हम ऐसा ना हो जाए। हम मसीह के विश्वास पर ज्योति पाने की कोशिश में रहे। आखिर में पाप की दंड और दंड की आज्ञा हमारे ऊपर देने के लिए प्रभु नहीं चाहता। प्रभु 16वां वचन में क्या पढ़ा, दुनिया को ऐसा प्रेम रखा। एक और बार संतोष भाई पढ़े 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा है, ऐसा दंड नहीं रखा है, ऐसा दोष नहीं रखा है, ऐसे मारपीट नहीं रखा है, ऐसे श्राप नहीं रखा है, ऐसा प्रेम रखा है। ऐसे कोई परमेश्वर के बारे में अब सुना, जगत को ऐसे प्रेम करने वाला परमेश्वर कोई है दूसरा दुनिया में? संतोष भाई, यीशु के अलावा कोई नहीं है, क्योंकि उस पर जो विश्वास करता है वह नाश नहीं हो। हालेलुया। वो अंडरलाइन करना, आप विश्वास करो, उस पर विश्वास करने वाला कोई नाश नहीं हो। हमें से कितने लोग चाहता है नाश होने का? नहीं है। हम इधर भी नाश नहीं हो जाए, जो अनंत काल के जीवन में भी नाश नहीं हो जाए। मन में विश्वास रखे, परमेश्वर को प्यार करते हैं लोग, संतोष भाई को प्यार करते हैं, क्योंकि आप नाश नहीं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। जो लोग यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, वचन को मान लिया, उस व्यक्ति को नाश से बच के उद्धार पाए, मुक्ति पाए। अवसर अभी है, मौका अभी है। यीशु को ग्रहण कर ज्योति पाए, परमेश्वर की आज्ञा, दंड की आज्ञा से मुक्ति पाई। तो इस वजन से हमको आशीष दे। अब दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे।